हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, क्लास 10th के मेरे प्रिय स्टूडेंट्स, आज मैं आपके लिए स्टार्ट करने जा रहा हूं चैप्टर 2 पॉलिनोमियल। ओके, चलिए बहुत ही इजी मेथड से मैं आपको कराऊंगा, हर चीज आपको समझ में आएगी। ओके, तो सभी स्टूडेंट्स वीडियो को जरूर देखें, क्योंकि देखो जैसे बेसिक समझ में आ गया ना तो वो सब कुछ समझ लेगा। ओके, चलिए तो सबसे पहले बात करते हैं पॉलिनोमियल होता क्या है। व्हाट इज पॉलिनोमियल? ओके, तो बेटा पॉलिनोमियल एक अलजेब्रिक एक्सप्रेशन होता है ना, एक अलजेब्रिक एक्सप्रेशन होता है जिसमें वन और मोर टर्म्स होते हैं, एक या एक से ज्यादा होते हैं, ये हमारा पॉलिनोमियल होता है। ठीक है, एन अलजेब्रिक एक्सप्रेशन which has one and more terms, और लिख दो वन और मोर टर्म्स। ठीक है, वन या उससे ज्यादा टर्म्स, वो हमारा क्या होता है? पॉलिनोमियल होता है। ठीक है, इज कॉल्ड पॉलिनोमियल। एग्जांपल दे देता हूं, जैसे 3x लिख दिया, 4x स्क्वायर 3 लिख दिया, 2x स्क्वायर प्लस 5x प्लस 2। तो ये जो मैं एग्जांपल लिए हैं हमारे पॉलिनोमियल है। ठीक है, ये सभी पॉलिनोमियल है। एक बात मैं आपको पहले बता देता हूं अगर किसी भी नंबर के अपॉन में वेरिएबल है और उसकी पावर पॉजिटिव है तो हमेशा याद रखना वो कभी पॉलिनोमियल नहीं हो सकता, ये आपको याद रखना है। जैसे अब मैं इसकी पावर की बात करूं तो -1 हो जाएगी। पॉलिनोमियल में जो भी वेरिएबल होता है उसकी जो पावर होती है वो ऑलवेज होल होती है, होल। और होल जानते हैं आप, 0 से लेके इन्फिनिटी तक कोई भी नंबर हो सकता है। ओके, बट होल होना चाहिए। नेगेटिव पावर पॉलिनोमियल नहीं बनेगा। ओके, फ्रैक्शनल पावर नहीं बनेगा, जैसे x की पावर 1/2, x की पावर 1/2, तो इट इज नॉट पॉलिनोमियल, ये पॉलिनोमियल नहीं है ना। ये पॉलिनोमियल है, सॉरी ये भी नहीं है क्योंकि इसकी नेगेटिव पावर है। ठीक है, अगर मैं इन सब की बात करता हूँ ये सभी पॉलिनोमियल हैं, क्योंकि इसकी पावर 1, इसकी 2, इसकी 2, इसकी 1 है ना। तो कहने का मतलब इन सब में जो वेरिएबल्स हैं इन अलजेब्रिक एक्सप्रेशन में, वो इनकी सबकी जो पावर है वो 1 है, सॉरी होल पावर है, होल पावर। मेरा बोला नहीं जा रहा, थोड़ा गला बैठा हुआ है क्योंकि मैं बहुत ज़्यादा मेहनत कर रहा हूँ तुम लोगों के लिए। ठीक है, तो ये सभी पॉलिनोमियल हैं क्योंकि ईच वेरिएबल की जो पावर है ना होल है। ठीक है, इतना आपको ध्यान रखना है, पावर होल होनी चाहिए, यही आपका मेन मकसद है, पावर होल होनी चाहिए बस। ना फ्रैक्शनल होनी चाहिए और ना ही तुम्हारी नेगेटिव पावर होनी चाहिए। ओके, तो तुम्हें इतना ध्यान रखना है। चलिए अब मैं अकॉर्डिंग टू डिग्री पॉलिनोमियल को डिफाइन करता हूं, है ना। तो पहले कहते बात आती है डिग्री क्या होती है। व्हाट इज डिग्री? डिग्री होती है पॉलिनोमियल की हाईएस्ट पावर, है ना, पॉलिनोमियल की हाईएस्ट पावर। जैसे इसमें अगर मैं बात करूं तो इसकी डिग्री क्या है, तो मैं बोलूंगा 2, इसकी डिग्री 2 है, इसलिए इट इज क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। इसकी डिग्री 2 है, ये भी क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। इसकी डिग्री 1 है तो ये लीनियर पॉलिनोमियल। ओके, यस। तो नेम ऑफ पोलिनोमियल अकॉर्डिंग टू डिग्री, ये आपको ध्यान रखना है। देखिए, तो सबसे पहले हमारा एग्जांपल लिखते हैं ax प्लस b। a और b क्या है? रियल नंबर है। x की पावर क्या है? 1, तो ये क्या है? लीनियर पॉलिनोमियल। जिसकी डिग्री 1 होती है वो लीनियर पॉलिनोमियल होता है। अगर मैं लिख दूं ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c, तो इस ये कैसा है? इसकी डिग्री देखेंगे तो हाईएस्ट पावर 2 है, तो इसे बोलेंगे हम क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल।
अगर मैं इसकी बात कर लेता हूँ ए एक्स क्यूब प्लस बी एक्स स्क्वायर प्लस सी एक्स प्लस डी, तो ये हमारा इसकी डिग्री क्या है 3, हाईएस्ट पावर ऑफ दिस पोलिनोमियल 3, सो डिग्री इज 3, डिग्री 3। ओके, तो ये हो गया हमारा क्यूबिक पोलिनोमियल। ओके, आगे बात करते हैं क्यूबिक हो गया, क्वाड्रेटिक हो गया, लीनियर हो गया। अब बाई क्वाड्रेटिक की बात कर लेते हैं, लेकिन ये आपके सिलेबस में नहीं है ना, ये नहीं आएगा, फिर भी मैं बता रहा हूँ। बाई क्वाड्रेटिक की बात करता हूँ तो ए एक्स फोर प्लस बी एक्स क्यूब प्लस सी एक्स स्क्वायर प्लस डी एक्स प्लस सी, ए एक्स फोर प्लस बी एक्स क्यूब प्लस सी एक्स स्क्वायर प्लस डी एक्स प्लस ई, ये हमारा बाई क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल है। तो देखिए मैं आपको बता रहा हूँ, डिग्री देखनी है बस, आपको नंबर ऑफ टर्म नहीं देखते हैं इसमें, डिग्री देखते हैं बस, डिग्री है ना। डिग्री हाईएस्ट पावर क्या, डिग्री क्या होती है, हाईएस्ट पावर। देखो इसकी 1 है, इस एक्स की 2 है, इसकी इस टर्म में जो टर्म है इसी वेरिएबल एक्स, इसकी पावर 3 है, इसकी पावर 4 है। तो डिग्री जो होती है हाईएस्ट पावर, सबसे बड़ी पावर है, सबसे बड़ी पावर वो डिग्री होती है। तो 4 3 2 1 नेम भी लिख दिए मैंने। ओके, तो देखिए, तो इसे आप इसका जो हमारा 10th का जो सिलेबस में आएगा वो इतना आएगा, सिर्फ ये यहाँ तक इतना। इस या तो लीनियर से बनेगा या फिर क्वाड्रेटिक से बनेगा तुम्हारा, ठीक है, याद रखना। चलिए अब मैं इनकी बात कर लेता हूँ आगे क्वेश्चन की, ठीक है, और क्या क्या होता है। चलो तो बात कर सर ABCD क्या है। देखो एक चीज और यहाँ क्लियर करना चाह रहा हूँ तुम्हारे, देखिए जब भी नंबर मैक्सिमम टर्म की बात करें, अगर लीनियर है तो मैक्सिमम 2 टर्म है, क्वाड्रेटिक है तो 1 2 3 टर्म है। मैक्सिमम टर्म तुमसे पूछे कि मैक्सिमम टर्म ऑफ क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल हैज, कितने मैक्सिमम टर्म कितने हैं, तो मैक्सिमम अगर क्वाड्रेटिक है 1 2 3 बना के देख लेना, क्यूबिक है 1 2 3 4, मतलब क्यूबिक एक नंबर बढ़ा के, क्वाड्रेटिक मतलब 2 डिग्री, तो 1 प्लस कर देना, 3 टर्म्स होंगे मैक्सिमम। मिनिमम की बात करें तो 1 भी हो, सब में मिनिमम 1 होता है, सब में मिनिमम 1 होता है, बट डिग्री 3 होना चाहिए, तभी वो क्यूबिक पोलिनोमियल। और क्वाड्रेटिक के लिए डिग्री 2 होनी चाहिए, तो क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल डिग्री होनी चाहिए जरूर। कैसा, लीनियर के लिए 1, क्वाड्रेटिक के लिए 2, क्यूब के लिए 3। अगर मैं इसको ऐसे लिखूं एस क्यूब, तो ये भी हमारा क्यूबिक पोलिनोमियल है। तो मिनिमम टर्म 1 होता है, मैक्सिमम टर्म डिग्री देख लेना कितनी, डिग्री 3 है तो 1 प्लस कर देना, 4 टर्म, ये आपको ध्यान रखना। चलो ABC की बात करूं, ये कोई रियल नंबर है, रियल नंबर जानते हो, यहाँ √2 आ सकता है, -1 -3, कोई न्यूमेरिकल नंबर आ सकता है ABC की जगह, ABCDE की जगह, इनकी जगह। वेरिएबल इनमें x है, वेरिएबल x है। डिग्री हमेशा मैं आपको बता रहा हूँ ऑलवेज वेरिएबल की देखी जाती है, ना कि उसकी कांस्टेंट की। कांस्टेंट का मतलब कोई न्यूमेरिकल नंबर, उसकी डिग्री नहीं देखी जाती है। ओके, चलो अब जो मैं आपको बताने जा रहा हूं है ना, एक इसमें पोलिनोमियल और है, जीरो पोलिनोमियल है ना, उसकी बात कर लेता हूं। जीरो पोलिनोमियल, तो जीरो पोलिनोमियल क्या होता है, जीरो पोलिनोमियल इट मीन जीरो। तो मैं इसको इस टाइप से लिख सकता हूं, x² - x², ये हमारा जीरो पोलिनोमियल है ना। फर्स्ट, सेकंड 0x3, ये भी हमारा जीरो पोलिनोमियल, क्योंकि इसका जो कोएफिशिएंट है 0 है। ओके, थर्ड -x² + x², ये भी हमारा कैसा है, जीरो पोलिनोमियल है। अगर मैं इसकी डिग्री की बात करूं है ना, डिग्री की बात करूं इसकी, तो डिग्री को हम लिखेंगे नॉट डिफाइंड, हम डिफाइन नहीं कर सकते है ना, क्योंकि देखो अगर मैं इसको सॉल्व करूंगा क्या आएगा, 0 है ना। तो 0 की तुम किसी भी से इंटू कर दो, किसी से भी इंटू कर दो है ना भाई। मैं 0 की मल्टीप्लाई कर दूं x की पावर 100, तो 100 हो, मतलब क्या ना, डिफाइन नहीं कर सकते हम इसकी पावर क्या होती है, जीरो पॉइंट, कोई नॉट डिफाइन, हम डिफाइन नहीं कर सकते। ओके, चलिए अब हमारा जो नेक्स्ट है, तो समझ गए, जीरो पोलिनोमियल गिव्स जीरो वैल्यू,
जीरो वैल्यू देता है। ठीक है, चलो अब मैं इस बात करता हूं इससे पहले लीनियर पॉलिनोमियल की। सबसे पहले मैं बात करूंगा लीनियर पॉलिनोमियल। लीनियर पॉलिनोमियल है ना, आप लिख सकते हैं लीनियर पॉलिनोमियल। लीनियर कब होता है? जब डिग्री 1 होती है। तो मैं लेट कर सकता हूं लीनियर पॉलिनोमियल किसी फंक्शन से रिप्रेजेंट। फंक्शन का मतलब पी एक्स, ओके, पी एक्स इक्वल टू ए एक्स प्लस बी। ये मैंने लीनियर पॉलिनोमियल इससे रिप्रेजेंट कर लिया। ठीक है, अब मैं क्या कर सकता हूं, मैं अब देखिए, अब मैं इससे पहले बात करता हूं जीरोस क्या होते हैं। व्हाट इज जीरोस, है ना, व्हाट इज जीरो ऑफ अ पॉलिनोमियल। व्हाट इज जीरो ऑफ अ पॉलिनोमियल, ये होता क्या है? सबसे पहले मेरा क्वेश्चन ये है कि व्हाट इज जीरो ऑफ अ पॉलिनोमियल। ये क्या होता है? जीरो सॉल्यूशन होता है, सॉल्यूशन ऑफ अ पॉलिनोमियल। आप कहोगे सर सॉल्यूशन क्या होता है? जैसे तुमने कोई भी ले लिया, मैंने लीनियर पॉलिनोमियल ले लिया 3x प्लस 2, है ना, तो इसका सॉल्यूशन, भाई सॉल्यूशन कब कहते हैं? एक्स की ऐसी वैल्यू, एक्स की ऐसी वैल्यू जो इसको क्या कर दे, सेटिस्फाई कर दे। सेटिस्फाई का मतलब एक्स की वैल्यू रख, या इसमें एक्स की ऐसी वैल्यू रखने पर ऐसी वैल्यू रखें कि इसका रिजल्ट जीरो हो जाए, वो सॉल्यूशन होता है। उसको ही हम जीरो कहते हैं, सॉल्यूशन जीरो। और कोई भी जीरो उसे उसको तभी कहेंगे जब उस पॉलिनोमियल को वेरिएबल, जो उसमें वेरिएबल है, उसकी जगह पुट करने पर रिजल्ट जीरो आ जाए। जैसे अब मेरे दिमाग में आ रहा है कि मैं क्या पुट करूं, एक्स की जगह इसका जीरो आ जाए। तो मैं देख रहा हूं कि मैं x की जगह मुझे पुट करना पड़ेगा इसे जीरो बनाने के लिए, इसका रिजल्ट जीरो बनाने के लिए क्या पुट करना पड़ेगा? -2/3 पुट करना पड़ेगा। x की जगह मुझे अपनी तरफ से -2/3 पुट करना पड़ेगा। तो 3 से 3 कट गया, -2 + 2 = 0, आंसर 0 हो गया। तो इससे ये क्लियर हो गया कि -2/3 इज 0 ऑफ 3x + 2। मतलब ये -2/3 इसका क्या है? जीरो है। मतलब क्यों? जीरो मीन्स इसका सॉल्यूशन, वो जीरो नहीं, आप समझे ये वाला जीरो। जीरो मीन्स यहाँ पर इसका सॉल्यूशन जिसको सेटिस्फाई करना है। ठीक है, तो यही हमारा क्या होता है? जीरो होता है, हम इसको जीरोस कहते हैं। और ये सॉल्यूशन भी होता है, और इसको हम रूट भी कह सकते हैं कि -2/3 इस लीनियर पॉलिनोमियल का रूट है। रूट कह सकते हैं, सॉल्यूशन रूट जीरो। ठीक है, तो इस टाइप से अब तुमको सर डायरेक्ट कैसे निकालेंगे मैं आपको बताता हूं। अगर तुम्हें किसी भी पॉलिनोमियल का रूट जीरो निकालना है, सॉल्यूशन फाइंड करना है, तो जैसे लीनियर है तो लीनियर के देखो इक्वल डायरेक्ट, लीनियर हमें लीनियर ही बनाते हैं, मैं आपको बता रहा हूँ लीनियर ही बनाते हैं। ओके, या अलग अलग, अभी इतना ही बात करें, आगे बात करेंगे फिर। 3x + 2 = 0, किसी का तुम्हें क्या फाइंड करना है? सॉल्यूशन, उसका रूट फाइंड करना है, जीरो फाइंड करना है, उसके इक्वल जीरो रख दिया। अब x की वैल्यू निकाल लो, 3x = -2 और x = -2/3। तो ये क्या हो गया? देखो इससे निकाल लिया, आगे नहीं आ गया, मैंने यहाँ -2/3 पुट किया तब इसका रिजल्ट जीरो आया। तो ये -2/3 x की वैल्यू है अकॉर्डिंग टू दिस। तो क्लियर, ये जो है इसका जीरो है, इसका आपको ध्यान रखना। ठीक है, चलो, तो मैंने समझा दिया व्हाट इज जीरो क्या होता है। जीरो सॉल्यूशन होता है ना, सॉल्यूशन जीरो को सॉल्यूशन कहते हैं किसी भी पॉलिनोमियल का। ओके, जीरो जो अगर हम ये कहें जीरो ऑफ अ पॉलिनोमियल, तो इट मींस उस पॉलिनोमियल का सॉल्यूशन है, ये रूट है, उसे जीरो कहते हैं। अब देखो मैंने कहा कि भाई ये लीनियर पॉलिनोमियल है, ठीक है। अब मैं लेट कर लेता हूं कि लेट के इज जीरो ऑफ ax प्लस बी, या जीरो ऑफ गिवन पॉलिनोमियल लिख देता हूं, है ना, गिवन पॉलिनोमियल। और गिवन मेरे लिए क्या है बताओ?
गिवन मेरे लिए लीनियर पॉलिनोमियल है। मैंने कहा k इसका 0 है, तो इट मींस अगर k इसका 0 है, दिस इंप्लाई दैट x इक्वल टू k। अगर मैंने कहा k इस पॉलिनोमियल का 0 है, अगर k गिवन पॉलिनोमियल का 0 है तो इट मींस x इक्वल टू k। अब जब x इक्वल टू k इसका 0 है, k की वैल्यू मैं इसमें रखूंगा तो इसका जो रिमाइंडर होगा वो क्या आएगा, 0 आ जाएगा। रिमाइंडर थ्योरम से रिमाइंडर क्या हो जाएगा, फैक्टर थ्योरम से रिमाइंडर क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा फैक्टर थ्योरम से। अगर k इसका 0 है, k इसका सॉल्यूशन है, तो फैक्टर थ्योरम से रिमाइंडर क्या हो जाएगा, 0। चलो, तो अब मैं क्या कर रहा हूँ, फैक्टर थ्योरम का मतलब है अगर कोई किसी का फैक्टर है और उससे उसको हम डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर क्या आएगा, 0 आएगा। मैंने कहा 4 8 का फैक्टर है, मैं ये भी कह सकता हूँ 4 जो है 8 का 0 है, ये कह सकता हूँ तरीके से। तो 4 इसको एग्जैक्ट क्या कर रहा है, डिवाइड कर रहा है। तो 4 से 8 को मैं डिवाइड करूंगा, 4 टू द 8, तो रिमाइंडर क्या आ गया, 0। ऐसा ही है यहाँ पर। अगर k इसका सॉल्यूशन है तो क्लियर हो जाएगा कि k, अगर k इसका सॉल्यूशन है तो बाय फैक्टर थ्योरम से रिमाइंडर 0 हो जाएगा। तो देख कह सकते हैं p x, ये कर देना, इस जहां x दिखाई दे रहा है आपको, यहाँ x है तो k रख दो, a मल्टीप्लाई k प्लस v इज इक्वल टू 0। मैं पहले ही लेट कर लिया, ऑलरेडी लेट कर लिया कि k इसका 0 है। अगर k इसका 0 है तो मैं जहां मुझे x दिखाई दे रहा है इस पॉलिनोमियल में, वहां k रख दिया और इसके ऊपर रख दिया 0। क्यों रख दिया भाई, ये इसका सॉल्यूशन है, ये इसका सॉल्यूशन, तो रिमाइंडर क्या होगा, 0। आपने 9th क्लास में पढ़ा होगा। तो ak प्लस b इक्वल टू 0, ak इक्वल टू माइनस बी, प्लस का भी पहले जाएगा, पहले प्लस का जाता है फिर मल्टीप्लाई का जाता है, पहले प्लस माइनस फिर डिवाइड, उसके बाद मल्टीप्लाई, लेकिन यहाँ प्लस और मल्टीप्लाई है बस। और k इक्वल टू माइनस बी अपॉन ए। तो ये 0 है कैसे, अगर मैं रिलेशन की बात करता हूं तो, है ना, अगर मैं रिलेशन की बात करता हूं, माइनस बी क्या है भाई साहब, बी जो है कांस्टेंट टर्म है इसका, इसे कांस्टेंट टर्म कहते हैं, ये कांस्टेंट टर्म है, बी कांस्टेंट टर्म है, ये रिलेशन है इसका, है ना, कोएफिशिएंट से रिलेशन दिखा रहे हैं। और ए क्या है, ए एक्स का कोएफिशिएंट है, ए जो है एक्स का कोएफिशिएंट है। ये है, ठीक है। तो माइनस बी अपॉन ए क्या है, इसका 0 है, इसका सॉल्यूशन है ना। और ये जो मैंने लिखा है ना, ये रिलेशन लिखा है ना, मैं रिलेट कर रहा हूं इसको इससे कि भाई ये बी जो है माइनस, ये वाला माइनस तो ये लिखा है ये, और बी जो है कांस्टेंट टर्म है, कांस्टेंट टर्म है, और ए है एक्स का कोएफिशिएंट, समझ गए। तो ये मैंने आपको एक लीनियर दिखा दिया। अगर मैं इसके ग्राफ की बात करता हूं, ये तो मैं ठीक है दिखा दिया, स्क्रीनशॉट ले लेना। अगर मैं इसके ग्राफ की बात करता हूं, मैंने ये रिलेशन दिखा दिया, याद रखना रिलेशन है ये। अब मैं बात करता हूं ग्राफ की, कि ग्राफ किस टाइप का होता है, लीनियर पॉलिनोमियल। तो मैं आपको बताऊं, ग्राफ, लीनियर पॉलिनोमियल का ग्राफ आपको पता है कि किस टाइप का होगा, है ना, स्ट्रेट लाइन जाती, स्ट्रेट लाइन, है ना। लीनियर पॉलिनोमियल है, उसका जो ग्राफ बनेगा, मैं आपको पहले बता रहा हूं, स्ट्रेट लाइन जाएगी। वो कैसे भी जा सकती है, ऐसे जा सकती है, ऐसे जा सकती है, ऐसे जा सकती है, ऑरिजिन से होके जा सकती है, इस पॉइंट से होके पास हो सकती है, ऐसे हो सकती है। तो लीनियर पॉलिनोमियल का जो ग्राफ होता है वो क्या होती है, स्ट्रेट लाइन। क्या होती है, स्ट्रेट लाइन, ठीक है। तो ग्राफ जो होता है लीनियर पॉलिनोमियल का, वो स्ट्रेट लाइन होती है, तुम्हें याद रखना, ठीक है। चलो, जहां भी लीनियर वर्ड आ जाए, लीनियर, तो समझ जाइए स्ट्रेट लाइन बनेगी उसका, स्ट्रेट लाइन। चलो, अब मैं बात करता हूं, इसका खत्म हुआ कहानी, सब कुछ बता दिया मैं। अब मैं बात करता हूं क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है आपके लिए। क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, तो सबसे पहले हम समझेंगे होता क्या है क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। मैंने इससे पहले बता चुका हूं। अब
a polynomial with degree 2, a polynomial with degree 2 is called quadratic polynomial. ओके, चलिए अब एग्जांपल लेता हूं, मैं एग्जांपल के थ्रू समझाऊंगा, ठीक है। लेट कर लूंगा, लेट पी एक्स इक्वल टू ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, ये मेरा क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल है, ठीक है। अब देखो इनके रूट्स की बात करेंगे, जीरोस की, है ना। अगर क्वाड्रेटिक है देखो, लीनियर है तो एक जीरो आएगा, क्वाड्रेटिक है तो 2 आएंगे, क्यूबिक है तो 3 जीरो होंगे, वाई क्वाड्रेटिक है तो 4 जीरो होंगे, है ना। डिग्री पर डिपेंड करता है, ये आपको याद रखना है। तो देखिए अब चलो ये हमने लिखा दिया, अब मैं इसके रिलेशन की बात करता हूं, है ना। रिलेशन पहले, हाँ रिलेशन में निकालूंगा, ओके। तो ये क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल है ना। अब मैं क्या करता हूं, लेट अल्फा एंड बीटा आर जीरोस ऑफ पी एक्स का मतलब पोलिनोमियल, है ना। ये मैंने लेट कर लिया। अगर भाई साहब अल्फा बीटा इसके जीरोस हैं, अपनी तरफ से लेट कर लिए, तो ये किसकी वैल्यू है, इसमें वेरिएबल क्या है, एक्स है, तो x इक्वल टू अल्फा और x इक्वल टू बीटा, ये है ना, ये है। अगर ये है x इक्वल टू अल्फा और x इक्वल टू बीटा, ये x की वैल्यू, अगर ये मैंने जीरो मान लिए इसके, तो ये इसमें वेरिएबल क्या है, x, तो ये x की वैल्यू है, ओके। अगर अब मैं इनको फैक्टर फॉर्म है ना, इसको पोलिनोमियल फॉर्म में लिख दूंगा ना, पोलिनोमियल, तो ये क्या हो जाएगा, x माइनस अल्फा इक्वल टू जीरो और बीटा इधर आ जाएगा, तो x माइनस बीटा इक्वल टू जीरो, ओके। चलिए अब ये मैंने कर लिया। अब अगर मैं इन दोनों की प्रोडक्ट करता हूं, इन दोनों की मल्टीप्लाई किसके इक्वल आएगी, इसके इक्वल आएगी, इसके इक्वल आएगी, इसके इक्वल, इन दोनों की, क्योंकि ये पोलिनोमियल और ये पोलिनोमियल जो है इसके क्या हैं, फैक्टर हैं, ये और ये लीनियर पोलिनोमियल है, जो डिग्री 1 है, ये भी लीनियर है, ये दोनों लीनियर पोलिनोमियल हैं और ये दोनों इसके फैक्टर हैं। क्यों है बताओ, इसलिए क्योंकि मैंने कहा अल्फा बीटा इसके जीरोज हैं। अगर अल्फा बीटा इसके जीरोज हैं तो x इक्वल टू अल्फा, x इक्वल टू बीटा, ठीक है। और क्या लिख सकते हैं, अल्फा इधर ले आओ माइनस का हो जाएगा, इधर जीरो बचेगा, बीटा इधर ले आइए माइनस का हो जाएगा, इधर जीरो बचेगा। इट मीन्स ये और ये लीनियर पोलिनोमियल इसके क्या है, फैक्टर हैं। इट मीन्स अगर मैं इन दोनों का प्रोडक्ट करूंगा तो इसके इक्वल आएंगे, ठीक है। तो मैं लिखूंगा सिंस x माइनस अल्फा एंड x माइनस बीटा आर फैक्टर्स ऑफ px, px का मतलब पोलिनोमियल, इसके ये फैक्टर हैं भाई। अगर ये इसके फैक्टर हैं तो इन दोनों का प्रोडक्ट इसके इक्वल होगा। तो दिस इंप्लाई दैट आप लिखेंगे ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू एक्स माइनस अल्फा और एक्स माइनस बीटा, ठीक है। और यहां पर हमारा कोई के हो सकता है, कोई भी नंबर हो सकता है के की जगह, इस के की जगह, वेयर के इज कांस्टेंट, यह हमारा के कांस्टेंट है, ठीक है। चलो तो मैं आपको बहुत ही इजी तरीके से बता रहा हूं, देखिए ये आना चाहिए, मैं तो डायरेक्ट क्वेश्चन कराऊंगा, इसका कोई प्रूविंग तो आता नहीं है, तो कोई मेरी सीधी बात कर, जब बेसिक नहीं तो फायदा क्या, बेसिक आना चाहिए सबको, ओके। चलो तो बेटा, तो मैंने के से मल्टीप्लाई क्यों कर दिया भाई, हो सकता है कि इनमें से कोई नंबर कॉमन आ जाए, बाहर आ जाए, तो वो के रिप्रेजेंट करेगा, इनमें से कोई भी बाहर आ सकता है, ठीक है, इसलिए के मान लिया मैंने यहाँ पर। अब ए इसको आपको सर ये क्यों नहीं लिखा, इसकी जरूरत ही नहीं है, कोई जरूरत नहीं है, तो इसको इक्वल है ना, तो इसकी भाई इन दोनों का जो प्रोडक्ट है इसकी तो इक्वल होगा, तो मैंने ये है लिख लिया, इक्वल टू ये लिख दिया, ठीक है। और लिख दे रहा हूं, सो
प्रोडक्ट ऑफ x माइनस अल्फा एंड x माइनस बीटा इज इक्वल टू ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c, ये है ना। सो इनका जो प्रोडक्ट है किसके इक्वल है, ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c, इसके इक्वल है। तो ये मैंने लिख दिया, ठीक है। अब मैं इसको क्या करता हूँ, ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इक्वल टू कि यहीं पर रहेगा, इनकी इंटू कर देता हूँ। पहले x की मल्टीप्लाई कर दो दोनों से, x की भाई x की पहले x की कर रहे हैं इन दोनों से, तो क्या हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस बीटा एक्स। अब माइनस अल्फा की दोनों से कर दो, माइनस अल्फा एक्स प्लस अल्फा बीटा। चलो ठीक है। अब क्या करें, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू, अब देखो के की, देखो अब मुझे ना ये इसी फॉर्म में बनाना है इसको, तो मैं के की मल्टीप्लाई कर लूँ अंदर, के एक्स, देखो अभी मत करो, के यहीं कर लेंगे, एक्स स्क्वायर माइनस यहाँ से क्या कॉमन आएगा बताओ, एक्स में तो इसी फॉर्म में लिखना है मुझे, तो मैं क्या कर रहा हूँ, देखो माइनस दोनों जगह माइनस है, ब्रैकेट लगाऊंगा, इसको ब्रैकेट के अंदर लिखूंगा, तुरंत अंदर वाला साइन चेंज हो जाएगा, क्योंकि माइनस कॉमन आ रहा है, माइनस कॉमन आ रहा है, अंदर बचेगा बीटा, है ना, बीटा प्लस अल्फा और एक्स बाहर, एक्स भी कॉमन है और माइनस भी कॉमन है, दोनों के पास माइनस है, इसलिए कॉमन ब्रैकेट लगा रहा हूँ भाई साहब, तो साइन चेंज हो जाएगा, साइन चेंज हो जाएगा, माइनस कॉमन आ जाएगा, एक्स भी कॉमन, ये यहाँ लिख दिया एक्स, माइनस मैंने लिख दिया, यहाँ लिखना पड़ेगा, तो बीटा प्लस अल्फा, बीटा प्लस अल्फा प्लस अल्फा बीटा। ओके, अब मैं कंपेयरिंग करूंगा, नहीं अभी नहीं, अभी मल्टीप्लाई करो ओके की, तो के एक्स स्क्वायर माइनस के अल्फा प्लस बीटा लिख सकता हूं, इसको कोई प्रॉब्लम नहीं है, आगे प्लस में आगे पीछे कर सकता हूं, एक्स प्लस के अल्फा बीटा, ये हो गया। अब मैं कंपेयरिंग करूंगा ऑन बोथ साइड, कंपेयरिंग ऑन बोथ साइड, दोनों तरफ कर लो कंपेयरिंग, तो मैं देख रहा हूं, देखो एक पहला टर्म पहले से होगा, मिडिल टर्म मिडिल से होगा, और कांस्टेंट टर्म कांस्टेंट से होगा, इतना आपको ध्यान रखना है, ठीक है। चलो, तो मैं यहाँ पर लिख देता हूँ, ठीक है, यहाँ पर लिख देता हूँ क्योंकि नीचे स्पेस नहीं है, तो कंपेयरिंग ऑन बोथ साइड, तो देखो यहाँ देखो एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर कट जाएगा, तो ए इक्वल टू क्या आ जाएगा, के, ए इक्वल टू के, एक्स से एक्स कट जाएगा, तो बी इक्वल टू क्या आ जाएगा, माइनस के अल्फा प्लस बीटा, सी यहाँ कांस्टेंट टर्म है, ये कांस्टेंट, इसमें कोई कटने वाला नहीं है, तो सी इक्वल टू दिस, के अल्फा बीटा, है ना। तो अब मैं यहां से क्या करूं, अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू निकालता हूं, यहां से अल्फा बीटा की वैल्यू, नाउ माइनस के अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू बी लिख दूंगा, और अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू, ये माइनस का के है, तो बी अपॉन माइनस के हो जाएगा, और स्टैंडर्ड फॉर्म में लिख देंगे। देखो अब इसे ब्रैकेट लगाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि तो अब तो हट गया ना, के माइनस के की वजह से ब्रैकेट लगा था, अब माइनस के यहाँ से हट गया, अपॉन में चला गया, तो अब ब्रैकेट हट जाएगा, अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू माइनस ऊपर लिख दो माइनस बी अपॉन के, ये स्टैंडर्ड फॉर्म होती है। नेगेटिव को अभी हमें नेगेटिव साइन को डिनोमिनेटर में नहीं रखते हैं कभी भी, अगर स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखना है तो, ठीक है। तो अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू माइनस बी अपॉन, अब के की वैल्यू क्या है, ए है, तो यहाँ ये लिख दिया। अब इसका मतलब ये रिलेशन आ गया हमारा, क्या आ गया, रिलेशन, ये कि अल्फा प्लस बीटा की जो वैल्यू होती है माइनस बी अपॉन ए, अल्फा प्लस बीटा को हम कहते हैं सम ऑफ जीरोज, अल्फा प्लस बीटा, अल्फा बीटा क्या है, जीरो है, तो इनके बीच में किसका साइन लग रहा है, प्लस का, तो सम ऑफ जीरोज कहेंगे इसको, है ना, प्लस का मतलब सम ऑफ जीरोज इक्वल टू माइनस बी अपॉन ए। अब देखो दूसरा, अब ये लिख लेंगे एंड, दूसरा लिख लो
के अल्फा बीटा इज इक्वल टू सी, ये वाला, और अल्फा बीटा इक्वल टू सी अपॉन के, और अल्फा बीटा इक्वल टू के की जगह ए लगा। ये हमारा क्या है, देखो इन दो अल्फा और बीटा के बीच में किसका साइन है, मल्टीप्लाई का। जहाँ कुछ कोई साइन नहीं होता बीच में, वो मल्टीप्लाई का होता है। तो हम अल्फा बीटा की ये अल्फा बीटा मल्टीप्लाई में अल्फा बीटा जीरोज हैं गिवन पोलिनोमियल के, तो हम इसको बोल सकते हैं प्रोडक्ट। जब दो चीज मल्टीपल फॉर्म में हो तो हम लिख सकते हैं कि प्रोडक्ट ऑफ जीरो, प्रोडक्ट बोल सकते हैं उसके लिए प्रोडक्ट। तो प्रोडक्ट ऑफ जीरो इज इक्वल टू सी अपॉन ए। अब देखो b क्या होता है, b यहाँ जो है x का कोफिशिएंट होता है, a क्या होता है इसमें, कोफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर होता है, लिख सकते हैं आप। c क्या है, कांस्टेंट टर्म है। a क्या है, कोफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर है, x स्क्वायर का कोफिशिएंट a है। तो ये हम लिख सकते हैं, आप ये इस टाइप से भी। तो ये मैंने बेसिक आपको समझाया है, ठीक है। तो क्लियर है। तो सबसे पहले क्या करेंगे, ये नोट कर लिया मैंने, क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल अल्फा बीटा इसके जीरोस मान लिया मैंने, x इक्वल टू अल्फा x इक्वल टू बीटा। ये मतलब जब ये इसके जीरोस हैं तो ये दोनों x की वैल्यू हैं, और इसको फैक्टर सॉरी वो पोलिनोमियल फॉर्म में लिख दीजिए, लीनियर पोलिनोमियल। तो ये लिख दिया, अल्फा इधर ले आया माइनस का, ये है। अब ये जो दोनों हैं, ये और ये इसके फैक्टर हैं, क्योंकि अल्फा बीटा मैंने इसके जीरोस माने थे। अब अगर ये दोनों इसके फैक्टर हैं तो इन दोनों का प्रोडक्ट इसके इक्वल होगा इसके, तो वही कर लिया मैं, लिखा है ये सब। Since x minus alpha and x minus beta are factors of px, so product of this and this is equal to ax square plus bx plus c इसके इक्वल होगा। तो वही लिख दिया, ये मैंने यहाँ लिख लिया, इक्वल टू, और इन दोनों का प्रोडक्ट। k मैंने वो माना है भाई, k जो है कोई भी रियल नंबर हो सकता है, कोई भी रियल नंबर हो सकता है, इसलिए k को मान लिया मैंने, है ना। बाहर की कॉमन भी आ सकता है, जैसे तुम किसी का फैक्टर निकाल रहे हो और दोनों में आपको दिखाया 2 कॉमन है, तो वो ये 2 है, बताऊंगा, ठीक है। फिर इनकी क्या कर ली मैंने, मल्टीप्लाई की, के को बाहर रखा, x की दोनों से मल्टीप्लाई कर दी, माइनस अल्फा की दोनों से मल्टीप्लाई कर दी, और यहाँ इन दोनों से देखो माइनस कॉमन आ रहा है और x कॉमन आ रहा है, x ये है, अंदर बचा बीटा प्लस अल्फा। फिर मैंने k की मल्टीप्लाई कर दी, के एक्स स्क्वायर माइनस ये वाला k इंटू दिस x प्लस के अल्फा बीटा, ठीक है। अब मैंने उसके बाद कंपेयर कर लिया, एक्स स्क्वायर कोएफिशिएंट k, x का कोएफिशिएंट a, तो k इक्वल टू a, x का कोएफिशिएंट माइनस के अल्फा प्लस बीटा, और यहाँ x का कोएफिशिएंट b, तो b इक्वल टू माइनस के अल्फा प्लस बीटा, कांस्टेंट टर्म c, कांस्टेंट टर्म ये कांस्टेंट इसके इक्वल हो गया। अब मैंने ये सब लिख लिया कंपेयर करके, फिर मैंने इसको उठाया, इस वाले को, ये अल्फा प्लस बीटा के लिए निकाली, तो b अपॉन माइनस के, माइनस ऊपर जाएगा माइनस b अपॉन के। अब आप देख रहे हैं k की वैल्यू क्या है, k की वैल्यू a लगा दिया, है ना। तो अल्फा प्लस बीटा माइनस b अपॉन ए, मतलब सम ऑफ जीरोस माइनस b अपॉन ए होता है, याद रखना। एंड k अल्फा बीटा इक्वल टू c, और c अल्फा बीटा इक्वल टू c अपॉन k, तो k की जगह a लगा दिया, तो प्रोडक्ट ऑफ जीरो c अपॉन ए, ये आपको याद रखना, ठीक है। अब इसका यूज करते हैं, चलिए, ठीक है। तो ये आपको ये फॉर्मूले यूज करने पड़ेंगे, इनका यूज हुआ तो मैं, ठीक है। चलो अब मैं आपको बताता हूँ, एक फॉर्मूला ही बताऊंगा, बहुत कुछ है अभी बेटा, याद रखना। इतना जल्दी इसीलिए इतना टाइम ले लिया, मैं बता रहा हूँ, वेरी हॉल हेल्पफुल है, तो आना चाहिए। हम अगर फ्यूचर में आप टीचर बने तो आप कैसे चीजों को समझेंगे, तो ये चीजें सब आपको आनी चाहिए, है ना, ये है। चलो अब मैं आपको बताता हूँ, देखिए एक एग्जांपल ले लेता हूँ, है ना। मैं लिखूंगा फाइंड जीरोस ऑफ सॉरी 2x स्क्वायर प्लस क्या लूँ 3 7x प्लस 3, ये ले लिया हमने, ठीक है। फाइंड जीरोस ऑफ दिस, इसके जीरोस फाइंड करो, एंड वेरीफाई रिलेशनशिप बिटवीन its zeros and coefficient,
ठीक है, ये है। चलो मैं ये देख रहा था कि वीडियो ज़्यादा लेंथी तो नहीं होगी, है ना। ये मेरा क्वेश्चन है, बहुत आता है, बहुत ही आता है, मैं पहले बता रहा हूँ, बहुत आता है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ये समझ लीजिए। ओके चलो, तो देखिए पहले क्या कर रहा है, फाइंड जीरो, मतलब इसके जीरो निकालो पहले, आप इसके पहले जीरो निकालो। तो जीरो कब निकालेंगे, पहले इसका फैक्टर निकालेंगे, है ना, बताया ना, पहले फैक्टर फाइंड करेंगे इसके, है ना, उसके बाद हम जीरो निकालेंगे, इसके सॉल्यूशन निकालेंगे, एक्स की वैल्यू निकालेंगे, वो है एक्स की वैल्यू। चलो तो पहले मैं करता हूँ, 2x² प्लस 7x प्लस 3 इक्वल टू, अब देखो मुझे मिडिल टर्म चेक करना है 7x का, किससे लाना है मिडिल टर्म, इन दोनों के प्रोडक्ट से, ये मिडिल टर्म लाना। तो कैसे लाओगे इसको मिडिल टर्म को, भाई इन दोनों के प्रोडक्ट से ये मिडिल टर्म आएगा, क्योंकि देखो यहाँ 2 है ना, हर बार यही करना है, इन दोनों के प्रोडक्ट से ही मल्टीप्लाई, तो इन दोनों की मल्टीप्लाई कर दो, कितना हो जाएगा, 3 2 जा 6x², 6x², और तुम्हें लाना है 7x। तो 7x कैसे आएगा बताओ, इसके दो फैक्टर निकाल दो भाई, 6x² से 7x कैसे लाएगा, तो आप लिख दोगे 6x मल्टीप्लाई x, है ना, 2x² की इंटू 3 से इंटू करोगे 6x²। अब इसके ऐसे दो फैक्टर लिखो कि ये 7x आ जाए, तो 6x मल्टीप्लाई x, दो फैक्टर हो गए, 1x लिख सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब इन दोनों को प्लस कर दो, क्या कर दो, दोनों को प्लस कर दो, प्लस, तो प्लस 6x प्लस 1x इक्वल टू 7x, ये आपको लिखना है, ठीक है। तो इसका तुम्हें ध्यान रखना पड़ेगा, ओके चलो। तो ये मैंने तुम्हें समझाया है, आप इन दोनों की मल्टीप्लाई करो, इसके पास x² है, x² को x इंटू एक्स लिख लेते हैं, तो 3 2 जा 6, तो इसको लाना है 7x, तो 6x इंटू एक्स। देखो अब मैं इन दोनों का प्रोडक्ट निकालूंगा, अगर इन दोनों की मल्टीप्लाई करूंगा, देखो यही आ रहा है, 3 2 जा 6x², 6x² आ रहा है तुम्हारा, इन दोनों की मल्टीप्लाई करो, ये आ जाए, ये आ जाए, मतलब पहले मल्टीप्लाई करो, 3 2 जा 6x² और 6x² 6x इंटू 6x, है ना, 6x इंटू 6x 6x। अब इसमें क्या कर दो, हमें तो प्लस करना है, प्लस, ये प्लस कर दो बस, और कुछ नहीं करना है। तो तुम इसको इस टाइप से लिख सकते हैं, 2x² प्लस 6x प्लस x प्लस 3, ये होगा। अब क्या करें, अब आप कॉमन ले लो, यहाँ से और यहाँ से कॉमन ले लो, यहाँ से कॉमन क्या रहा है 2x, है ना भाई, देखो देखो x कॉमन है, 1 पावर है 2, तो x कॉमन है, 2 कॉमन है, दोनों 2 1 2 2 3 जा 6, ओके, यहाँ बचेगा x प्लस 2 3 जा 6, जो कॉमन लेते हैं उसे डिवाइड करते हैं। यहाँ से कॉमन क्या है, कुछ नहीं है, क्या मान लेंगे 1, कैसे 1 है ना, जब कुछ नहीं होता कॉमन 1 होता है, तो x प्लस 3, तो x प्लस 3 हमारा कॉमन आ जाएगा, और बचेगा 2x प्लस 1, ये हमारा समझ में आ गया, है ना। तो 6x प्लस x, मतलब 7x को 6x प्लस x और मल्टीप्लाई करेंगे इनकी, तो क्या आ जाएगा भाई, 6x इंटू एक्स मल्टीप्लाई करेंगे, क्या आ जाएगा 6x², जो कि इन दोनों का प्रोडक्ट करने 6x आ रहा है। इन दोनों का प्रोडक्ट, इन दोनों का प्रोडक्ट और इन दोनों का प्रोडक्ट मैच होना चाहिए, इन दोनों का प्रोडक्ट और इन दोनों का प्रोडक्ट मैच होना चाहिए, ठीक है। तो पहले इन दोनों का प्रोडक्ट निकालो, फिर उसके अकॉर्डिंग ये लिख दो ब्रेक करके, और बताऊंगा बढ़िया करके समझ में आएगा तुम्हें, ठीक है। चलो देखो 3 2 जा 6, देखो 3 2 जा 6, 6 आ गया, फिर समझा रहा हूँ, 3 2 जा 6, 6 आया, क्या लाना है 7 लाना है, तो 7 लाना है कोई प्लस का, तो 3 2 जा 6, हमें लाना है 7x, तुम्हारे पास 6 है, तो मेरे दिमाग में आ गया, इसको 6x प्लस x में ब्रेक करना पड़ेगा, 6x प्लस x, क्योंकि 6 बन जाए 6, तो 6x प्लस x, 6 आ गया ना, 3 2 जा 6, 7 लाना, तो 6x प्लस x कर दो उसको, 6 तो आ गया ना जो हमने कर रहे थे। चलो अब ये आ गया, अब हम क्या करेंगे अब इसके जीरो निकालेंगे, तो मैं पुटिंग करना पड़ेगा मुझे इनको, पुटिंग x प्लस 3 इक्वल टू 0, 2x प्लस 1 इक्वल टू 0, तो x इक्वल टू क्या हो जाएगा -3, और 2x प्लस का 1 इधर जाएगा -1, x इक्वल टू -1, ये आ गया। अब ये हमने क्या कर लिए, है ना, ये तो -3 और -1/2 क्या हो गए, 0 हो गए, सिंस -3 and
-1/2 आर जीरो ऑफ गिवन पोलिनोमियल। ठीक है, ये हो गया। अब मैंने ये भी कहा है कि एंड वेरीफाई रिलेशनशिप बिटवीन इट्स जीरोज एंड कोफिशिएंट। तो जीरोज तो ये हैं दोनों, ये दोनों जीरोज हैं। और कोफिशिएंट की बात करेंगे तो इसके कोफिशिएंट एक्स स्क्वायर क्या 2 है, एक्स का 7, कांस्टेंट 3, ये कोफिशिएंट है। इनसे हमें मैच करना है। तो देखो रिलेशन जब भी तुमसे पूछे वेरीफाई द रिलेशन, तो हम करते हैं सम ऑफ जीरो और दूसरा प्रोडक्ट ऑफ जीरो। तो देखिए सम ऑफ जीरोस, तो जो जीरो है उनका सम करो, -3 प्लस -1/2 ये। आप देखो भाई सम ऑफ जीरोस, तो इन दोनों का प्लस करो, प्लस का साइन लगा दिया, ये नेगेटिव है इसलिए ब्रैकेट में लिख दिया। चलो सॉल्व करो, ए P/Q की फॉर्म में ये नहीं है तो इसके नीचे बनवा लिया, और माइनस प्लस माइनस ये हो गया। अब मैं इनका एलसीएम लेना पड़ेगा मुझे, क्या आएगा 2 और 1 का एलसीएम क्या आएगा 2 आएगा, 2 और 1 का एलसीएम 2 क्रॉस मल्टीप्लाई 2 3 जा 6 और 1 into 1 1, कितना आ गया -7/2 -7/2। आप देखो, अब आप देख लीजिए ये माइनस कौन सा है पता है, वो आपने लिखा था अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू -b/a हमने करके दिखाया था, है ना। ये माइनस ये वाला है और b जो है x का कोफिशिएंट है। देखो ये x का कोफिशिएंट 7 आ गया, और 2 देखो ये है x का कोफिशिएंट 2 है। तो आप लिख सकते हैं इसको वही जो मैंने लिखवाया है, हर बार वही लिखते हैं, माइनस कोफिशिएंट ऑफ किसका, ये x का अपॉन नीचे वाला कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। देख लीजिए आप, यहाँ 2 है तो कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर नीचे, यहाँ 7 है तो कोफिशिएंट ऑफ एक्स, माइनस आपको लिखना पड़ेगा। ठीक है, स्पेस कम है मैं इसलिए थोड़ा वो कर रहा हूँ, चाहूँ तो मैं लिख सकता हूँ, ऐसी कोई बड़ी बात नहीं है। लीजिए मैं ये -7/2, तो मैं थोड़ा शॉर्ट में लिख सकता हूँ, माइनस कोफिशिएंट ऑफ 7 किसका कोफिशिएंट है एक्स अपॉन कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, ऐसे लिखो। ठीक है, ये लिखा हुआ है देख लेना हर जगह। तो तुम्हें इतना करने का, ये तो लिख देना, आंख बंद करके लिख देना, तो माइनस का साइन और ये माइनस का ध्यान रखना, कोफिशिएंट एक्स अपॉन कोफिशिएंट ऑफ एक्स, हर बार यही लिखा जाएगा, हर बार यही लिखा जाएगा, आंख बंद करके लिख देना बस तुम इसे सही से सॉल्व कर लेना, फिर ये लिख देना आंख बंद करके। अब निकालेंगे प्रोडक्ट ऑफ जीरो, ये हमारा रिलेशन होता है। अब प्रोडक्ट के अंदर मल्टीप्लाई, इनकी मल्टीप्लाई करो, -3 मल्टीप्लाई -1/2, तो माइनस माइनस प्लस 3 बन जाए 3/2, ये आ गया, है ना। अब इसका भी वही, इसका भी आंख बंद के आपको पता होना चाहिए, बस 2 स्टेटमेंट रट लो, ये लिखना है जब भी रिलेशन पूछेगा ऐसे, पहले तो प्लस करना है फिर ये लिख देना है लास्ट में आके, इनका प्रोडक्ट करना है फिर तुम ये लिख देना, हर क्वेश्चन में ये लिखना कांस्टेंट टर्म अपॉन और 2 जो है किसका कोएफिशिएंट है, अरे वो तो दोनों, यहाँ तो नीचे दोनों सेम ही रहता है, ये कोई चेंज थ्रू होता है नीचे, इसमें कांस्टेंट टर्म आ जाता है, नीचे दोनों में एक ही रहता है भाई। 2 जो है देखो ना, 2 जो है एक्स का कोएफिशिएंट है एक्स स्क्वायर का। तो ये हमने एक आपको सॉल्व कर दिया, एक क्वेश्चन दिखा दिया, इसी टाइप का तुम्हें क्वेश्चन मिलेगा 100% बोर्ड में, याद रखना। अब मैं कुछ क्वेश्चन और बताऊंगा, बहुत क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट तो बहुत हैं, अच्छे लेवल के भी क्वेश्चन हैं। तो आज हमारा ये टॉपिक यहीं फिनिश होता है। अगर आपको समझ में आया हो तो प्रैक्टिस करना अच्छे से, फैक्टर आने चाहिए सबको, 8th में सीख जाते हैं बच्चे, 9th में सीख जाते हैं, उसमें कोई प्रॉब्लम, बाकी सब प्रोसेस सेम है, कोई डाउट नहीं है। अगर तुमसे कह रहा फाइंड जीरो, तो पहले हम जीरो निकालते हैं इसके सॉल्यूशन, ठीक है। ओके बेटा, तो मैं आगे आपके लिए और अच्छे से अच्छे क्वेश्चन लाऊंगा इस चैप्टर के। अभी इसका एंड नहीं है, कम से कम इसकी 2 वीडियो और बनाऊंगा 40-40 मिनट की, जिसमें हमारे बहुत अच्छे टाइप के क्वेश्चंस होंगे। ओके, चलिए बाय, आज के लिए इतना ही। और बेटा देखने के बाद चैनल को लाइक जरूर करना है मेरे वीडियो को, और कमेंट में जो भी आप मेरे लिए लिखें मुझे अच्छा लगे। बस मैं आपके लिए मेहनत कर रहा हूँ रेगुलर, फ्री में, मैं फ्री में आपके लिए पूरा कोर्स कराऊंगा ऑनलाइन, ये याद रख लीजिए, फ्री में मैं आपके लिए मेहनत कर रहा हूँ।
ओके चलो।